आपका 24 फरवरी के दिन बोर्ड की परीक्षा है। मैं यहाँ पे आप आपको 5 तरीके बताने जा रहा हूँ। बेटा ये 5 तरीके अगर आप ये फ़ॉलो करते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप हिंदी में पास हो जाएँगे। मुझे केवल और केवल आप अपना 10 मिनट का वक़्त दीजिएगा। विशेष तौर पर मैं आपको ऐसे लाता रहूँगा बीच-बीच में बिकॉज़ क्योंकि बेटा अब हिंदी का पेपर आ गया, हमारे अंदर मोटिवेशन आना चाहिए। गुर्दे एकदम तगड़ा तोड़ एकदम फाड़ देने वाला गुर्दे होना चाहिए, उसके बाद देखिएगा बेटा पूरा करके आएँगे, जो-जो मैं आपको बताऊँगा। हालाँकि मैं आपको पेपर करवा रहा हूँ, लगातार लाइव क्लासेस चल रही है। लाइव क्लासेस का टाइमिंग नोट कर लीजिए, सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, दोपहर में 12 बजे और शाम को 3 बजे और फिर शाम को 6 बजे। ये लगातार लाइव क्लासेस आप सभी के लिए चल रही हैं, हम पढ़ा रहे हैं, रात में साढ़े 8 बजे, ठीक है? और मैं आपको बीच-बीच में टिप्स, ट्रिक्स और सारी जो टॉपिक हैं, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी आपको जॉइन करके रखना है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे बेटा 5 टिप्स बताऊँगा, अगर ये 5 टिप्स आप फॉलो करते हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप हिंदी के पेपर में पास हो जाएँगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये मैं वादा कर रहा हूँ कि आप पास हो जाएँगे। पास ही होना है ना, पास होना है तो हो जाओगे। पास होने की चिंता ना करो, मैं पास करा दूँगा। ठीक? देखिएगा, टिप्स नंबर 1 जितने भी स्टूडेंट हैं विशेष तौर पर ध्यान देंगे, टिप्स नंबर 1 आपको क्या फॉलो करना है? टिप्स नंबर 1 नोट करिए। टिप्स नंबर 1 में आपको क्या फॉलो करना है? तो जो हिंदी 24 फरवरी का पेपर दिन होने वाला है, टिप्स नंबर 1 आपको फॉलो करना है बेटा तुक्का ठोक दो। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान देंगे विशेष तौर पे, टिप्स नंबर 1 में आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं कलेजा तुक्का ठोक दो। आँख बंद करके बस लगा दो तुक्का, बाकी जो होगा सर देख लेंगे, ठीक? हमारा 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा वैसे हम पढ़ा दिए हैं, आप कर ही लेंगे। मान लीजिए नहीं आ रहा है, एकदम से गुरुदेव अब दिमाग फ्रस्ट्रेट हो गया, गुरुदेव हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे बेहतर ऑप्शन है तुक्का ठोक दो। जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको दिखे, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, आप तुक्का ठोक दो। अब तुक्का में क्या रहता है बेटा कि 50% सही और 50% गलत होने की संभावना होती है। मतलब या तो 50% जो प्रश्न होंगे वो सही ही होंगे या फिर 50% प्रश्न क्या होंगे बेटा गलत ही होंगे, अगर आप तुक्का लगा देते हैं तो। हम कह रहे हैं कि अगर आप प्रश्न लिख के नहीं आएँगे, तो नंबर आपको नहीं मिलेगा, करके आएँगे आपको नंबर मिलेगा, तो ठोक दो तुक्का। सबसे टिप्स नंबर 1 बेटा जितने भी आपको ऑब्जेक्टिव दिखे पेपर में, आपको आँख बंद करके तुक्का ठोक देना है, आप बिना किसी से पूछे मत। आप किसी से पूछिएगा मत, एग्ज़ाम में आपको किसी से कुछ भी नहीं पूछना है, बस अपने ऊपर भरोसा रख के, अपने ऊपर खुद पे विश्वास करके आप ठोक देना तुक्का। 100% गारंटी दे रहा हूँ बेटा, आप पास हो जाओगे, परेशान मत होना। टिप्स नंबर 1 ठीक? टिप्स नंबर 2 सर, चीज़ों को ढूँढ के करना। टिप्स नंबर 2 चीज़ों को ढूँढ के करना। सर हाउ? कैसे पॉसिबल है? हम चीज़ों को कैसे ढूँढ के करेंगे? टिप्स नंबर 2 चीज़ों को ढूँढ के करना। जैसे मान लीजिए हमारे 3 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर याद करिए आप लोग, तीसरा तीसरा गद्यांश, पद्यांश अगर 12वीं में छात्र हैं तो आपका आता है बेटा अपठित गद्यांश। तो ये 3 क्वेश्चन होते हैं, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश और 5 नंबर का आपका बेटा क्या अपठित गद्यांश। तो आपके ये कितने नंबर हो गए? टोटल नंबर की बात करें बेटा तो आपका 25 नंबर हो गया। हमें टारगेट करना है कि 100 में से मुझे 33 नंबर पास होने के लिए हिंदी में चाहिए। अगर आप 10th में हैं तो आपको 23 नंबर चाहिए 70 में से। अगर आप 12वीं में हैं तो 100 में से आपको 33 नंबर लाना है। वो मैं आपको दिलवा दूँगा 33 नंबर चिंता मत करिएगा। सर कैसे? मैं अभी आपको आपको एकदम प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ये 10 में से 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स लेकर आएँगे। ठीक? देखिए कैसे? हम कह रहे हैं ना 10 में 10, 10 में से 7 नंबर गिरी हुई हालत में लेकर आएँगे। सेम टू सेम पद्यांश लागू करना और इसी प्रकार अपठित गद्यांश में भी आप टिप्स लागू करना, पास हो जाओगे। ठीक, चलिए बेटा। सबसे पहले देखिएगा, आपको एक काम करना है कि आपको ये जितना भी गद्यांश दिया गया है, आप पढ़ लेना। आँख बंद करके जो भी आपके सामने ये गद्यांश है, पढ़ लेना और आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक? चलिए पढ़ लेते हैं। अशोक का वृक्ष जितना भी मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी अलंकारमय हो, परंतु वह सब विशाल सभ्यता की परिष्कृत रूच का प्रतीक है। जो साधारण जो प्रजा के परिश्रमों पर पली थी, उसके रक्त के संस्कार गुणों को खाकर बड़ी हुई थी। लाखों करोड़ों की अपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी, वे सामंत उखड़ गए, समाज ढह गया और मदनोत्सव की धूम-धाम भी क्या हो गई, मिट गई। सबसे पहला पाठ का शीर्षक लेखक का नाम मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको करना है। तो पाठ का शीर्षक कैसे बताएँगे सर अशोक का फूल है? क्योंकि यहाँ पे अशोक शब्द आया हुआ है। अगर आपके पेपर में अशोक शब्द बार-बार आ रहा है, तो बेटा कहाँ से लिया गया है? वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक से फूल को याद करिए,
जो फूल होते हैं सर हज़ारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हज़ार के साथ द्विविधि। याद करने का तरीका है, ढूँढो, याद करो और आंसर करो। तो यानी कि हमारा 2 नंबर का काम हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का अशोक का फूल और इसके लेखक डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी हैं। दैट्स ऑल मैटर। अब देखना, अब आपको 1-2 क्वेश्चन और ढूँढ के करा देने हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, क्या है यहाँ पे? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? अशोक का वृक्ष किसका प्रतीक है? ढूँढो बेटा, ये अशोक का वृक्ष है, ये किसका प्रतीक है? तो विशाल सामंत सभ्यता की परिष्कृत रूप का क्या है? प्रतीक है। विशाल सामंत सभ्यता के परिष्कृत रूप का क्या माना जाता है बेटा? प्रतीक माना जाता है। तो आप कर लिए ना? आप कर लिए ना? यू कैन डू एवरीथिंग। आप परेशान मत होइए। यस, यू कैन डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हैं अगर यहाँ पे दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो। दिए गए टिप्स को फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से आप ढूंढ-ढूंढ के जितने भी आपके गद्यांश पद्यांश हैं, आप कर लोगे यार, और बाकी आपको परेशान नहीं होना है, ठीक? उसके बाद आप गद्यांश बाद पद्यांश भी ऐसे कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा? टिप्स नंबर सेकंड। टिप्स नंबर थर्ड। टिप्स नंबर थर्ड, चीज़ों को बनाकर लिखना। मैंने पहला तुक्का दिखाया, दूसरा ढूँढ के लिखना। टिप्स नंबर आपको थर्ड, चीज़ों को बनाकर लिखना। बनाकर सर क्या लिखेंगे? आपको पता होगा जितने भी छात्र-छात्राएँ हैं वो 3 चीज़ रट के जाएँगे, 3 चीज़ रट के जाएँगे। पहला ये रट के जाएँगे सर जीवन परिचय, वो चाहे लेखक का हो या फिर कवि का हो। ये आप रट के जाएँगे, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, ठीक? इसके साथ-साथ आप एक काम और करके जाएँगे बेटा, वो क्या करके जाएँगे? आप सभी रट के जाएँगे क्या? रस, छंद, अलंकार। ये सब करके जाओगे। इसमें बताना पड़ेगा? नहीं सर ये तो हम किए हुए याद है। तो चीज़ों को आपको रट के जाना है, तो आप कर लोगे। लेकिन हमें चीज़ों को बनाकर कैसे लिखना है? बनाकर कैसे लिखना है देखना, बनाकर कैसे लिखना है यहाँ पे देखना। जैसे कि यहाँ पे आपका है ये तो कर लोगे ना? भैया लेखक का, कवि का, जीवन परिचय सभी को याद रहेगा। चीज़ों को बनाकर लिखना। जैसे सर हमें नंबर निकालना है, हमें सर 2 जगह से नंबर निकालना है। एक अपना सर ये कहानी वाला, क्योंकि लेखक, कवि और लेखक का और कवि का ये रस, छंद, अलंकार सभी को तैयार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक? यहाँ पे हम बात करेंगे सर कहानी वाला और अपना खंडकाव्य वाला। यहाँ से गिरी हुई हालत में सर जी हम 5 नंबर निकालेंगे चाहे जो हो जाएगा। एकदम गिरी हुई हालत में। स्टोरी बना के लिखो। जैसे कि यहाँ पे बेटा एक बहादुर है, ध्रुव यात्रा है, पंचलाइट है। ये 3 मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। यदि आल्ट से तो कर्मनाशा की हार देख लेना, खून का रिश्ता। ठीक लाटा सॉरी लाठी। तो खून का रिश्ता कर्मनाशा की हार ये आपके आर्ट वालों का हो जाएगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हम चीज़ों को बना के लिखेंगे सर हाउ? कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लो जो बहादुर है, अब ले लो कि बहादुर एक लड़का है जो कि 12 से 13 साल का लड़का है और उसके माँ ने उसके साथ गलत व्यवहार किया तो घर छोड़कर भाग गया। जब वो भाग गया तो गया नौकरी करने के लिए, अब वहाँ पे जब नौकरी करने गया तो उसको भूख लगी तो नौकरी की तलाश हुई और फिर वह एक लोग के यहाँ नौकरी करना शुरू कर दिया। और वो एक लोग कौन थे? वो लेखक की पत्नी थी निर्मला। वो एक दिन क्या की कि अपने से संपन्न रिश्तेदार के घर गई थी और वहाँ पे देखी तो नौकर-चाकर लगे थे। तो उन्होंने कहा जब यहाँ पे नौकर-चाकर लगे हैं, तो हम भी नौकर अब रखेंगे। तो ऐसा उर्मिला जी सोचती हैं, फिर नौकरी पर उसको रख लेती हैं, ठीक है। पहले तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती हैं, बाद में गाली-गलौज, मार-पीट, तमाम चीज़ें करना शुरू कर देती है, जिससे परेशान होकर बहादुर घर छोड़कर भाग जाता है। बस दैट्स ऑल मैटर। और कुछ भी नहीं करना है, मतलब चीज़ों को अपनी भाषा में बनाकर लिखिए। रश्मि रथी खंड काव्य लिखिए बेटा, रश्मि रथी क्या है? हाँ, कर्ण वाला लिख दो, आलोक वृत्त में गांधी जी के बारे में लिया गया है, मुक्ति यज्ञ में गांधी जी के बारे में लिखिए, गांधी जी के बारे में जो सोच सकते हैं। अच्छा गांधी जी कैसे हैं? उनके के अंदर क्या-क्या गुण है? वो हाँ, सत्य की बातें करते थे, मानवतावादी थे, लोगों का मतलब कल्याण करते थे। वो अहिंसा के प्रति हिंसा के प्रति बहुत ज़्यादा विरोधी थे, मतलब वो हिंसा नहीं होने देते थे, वो अहिंसा के मार्ग में चलते थे। तो ये सब बना-बना के लिखोगे, जितना बेटा बना-बना के लिखोगे ना, उतना तगड़ा वाला आपको नंबर मिलेगा। तो ये टिप्स नंबर 3 था। टिप्स नंबर 5, टिप्स नंबर जो मैं 5 देने वाला हूँ, आपको बेटा लास्ट में टिप्स नंबर 5 दूँगा, ये निबंध वाला। जो मन में आए, जितना मन में आए, ए कॉपी, बी कॉपी, सी कॉपी, डी कॉपी, जो मन में आए उतना दिल खोल के लिखो, लेकिन उसी जुड़ी हुई बातों को खोल के लिखो, ठीक ना? दिल खोल के लिखना है आपको निबंध में। हालाँकि मैं करवा दूँगा, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ जब एकदम मामला फँस जाए कि अब कुछ नहीं हो रहा है, तो हमेशा याद रखना पहला प्रस्तावना ये याद रखना। पहला बेटा प्रस्तावना लिखना है, पहला प्रस्तावना डालो, लास्ट में उपसंहार डालो। उपसंहार डालो, उपसंहार डालो, बीच में मेन हेडिंग भर दो, मेन हेडिंग भर दो। सर कैसे?
जैसे मान लीजिए अगर हम पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लेखन लिख रहे हैं, तो पर्यावरण के बारे में पहले परिचय दे दूँ, ठीक? प्रस्तावना हो गई। अब पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के हो सकती हैं, मेन हेडिंग है, पर्यावरण प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, ठीक? हाँ, तो ये सब आप मेन-मेन हेडिंग कर दीजिएगा, लास्ट में उपसंहार मतलब इसको हम कैसे रोकेंगे, जो बीच में लिखे पूरा ना, उसी का छोटा-मोटा 2-3 ठो लाइन लिख देना, काम खत्म। तो जितना हो सके उतना लिखो क्योंकि बेटा ये 9 नंबर का होता है, मतलब कि 100 नंबर का पेपर होता है, इसका मतलब कि 10वां जो भाग होगा, वो आपका निबंध लेखन ही आता है, ठीक? और टिप्स नंबर 5 जो है गज़ब का है, वो आपको क्या करना है बेटा, कि आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कसम खा लेना है कि छोड़ना नहीं है। अब सर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक भी आपको क्वेश्चन इसलिए नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप नम क्वेश्चन छोड़ के आते हो, तो आपको वहाँ पे एक भी नंबर नहीं मिलता। अगर आप करके आते हो तो आपको नंबर मिलेगा। एक विशेष तौर पर ध्यान देना, यहाँ पर आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा हिंदी और हिंदी एक लेंदी सब्जेक्ट होता है। मेरी बात को ध्यान दीजिए ना, लेंदी सब्जेक्ट होता है, बड़ा विषय होता है और इसमें समय का विशेष तौर पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है बेटा, बहुत ही ज़रूरी है। समय का ध्यान देते हुए यहाँ पे आपको ये सब सारी चीज़ें करनी है। भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, आई प्रॉमिस यू मैं आप सभी के साथ हूँ। आप लोग बढ़िया मन लगा के पढ़िए और आप पास हो जाएँगे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।